झोपड़े में गया। झोपड़े में जाकर विचार करने लगा, बाबा क्या करूं? मजदूर को नहीं मालूम था कि शंकर से मिलने की तड़प क्या होती है। वो तो बस केवल तड़प रहा था, नंदनार केवल तड़प रहा था शिव से मिलने के लिए। आज रात्रि को नंदनार ने भगवान से मिलने के लिए 2 पात्र में जल भरकर रख लिए। रात्रि को बाबा, मैं जानता हूं कि यह शरीर 40 एकड़ जमीन को रात भर में नहीं हाँक सकता। क्या करूं मैं? क्या? जल का पात्र भरा हुआ रखा था नंदनार के यहां। सेठानी को मालूम पड़ा कि नौकर के कमरे में जल का पात्र भरा हुआ रखा, सुबह वो जल का पात्र लेकर जाएगा। पात्र को सेठानी ने ढोल दिया। सेठानी ने पात्र को ढोला। नंदनार को नहीं मालूम कि जिस पात्र में मैंने जल भर कर रखा था देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, वो सेठानी ने ढोल दिया। नहीं मालूम। नंदनार एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से बेलपत्र लेने के लिए गया। शाम का समय, रात्रि का समय, कहीं टूटा हुआ बेलपत्र भूमि पर भी पड़ा हुआ मिल गया। रात्रि को तो मैं बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, पर पड़ा हुआ बेलपत्र भी अगर मुझे मिल गया, मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। खेत की चिंता नहीं, 40 एकड़ खेत अगर ये हाँकेगा तो जा पाएगा। उसको मालूम है 40 एकड़ खेत में अकेला हाँक नहीं सकता, क्योंकि बेल नहीं है। बेल की जगह मुझे हल में जुतना पड़ता है, तब तो हाँकेगा। अब कौन? तो उसको मालूम है जा नहीं सकता, पर बेलपत्र तो लाके रख सकता हूं। मेरा विश्वास कहता है मेरा बाबा यहीं आकर बेलपत्र ले जाएगा। नंदनार बस अंदर भवन में गया। पात्र ढुले पड़े थे। नंदनार जल लेने के लिए फिर गया। रात्रि नंदनार जब जल लेने के लिए गया, सरोवर के द्वार पर सेठानी ने कुआं बावड़ी के दरवाजे पर द्वारपाल बिठा दिए कि इस बधुआ मजदूर को 1 लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनार वापिस कमरे में आ गया। रात्रि भर नंदनार रोता रहा। रात भर रोया। सुबेरे सुबेरे 3:30 बजे 4 बजे रात को पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। लोग नंदनार का जय जय घोष करने लगे। गजब का नंदनार है रे। 40 एकड़ जमीन को नंदनार ने आधी रात को ही हाँक दिया। आधी रात को नंदनार ने 40 एकड़ जमीन को हाँक दिया। नंदनार तो हाथ में 2 पात्र, 2 कलश लेकर, 2 लोटे लेकर नंदनार रात भर एक खंबे से टिके हुए रोते हुए पड़े हुए थे। 40 एकड़ जमीन नंदनार ने हाँक दी। नगर में सूचना गई, सेठानी को सूचना गई, सेठ को सूचना गई। दोनों बाहर निकल कर आए। 40 एकड़ जमीन हकी हुई थी, उसमें बीज बोया हुआ था। सारे नगर के लोग आकर नंदनार को गले लगा कर कहते, नंदनार तूने ये 40 एकड़ जमीन को एक रात में कैसे हाँक दिया? नंदनार की आंख में जल भरा था। देखा तो दोनों लोटे जल से भरे थे। नंदनार ने कहा, ये मैंने नहीं हाँकी, ये लोटा जिसने भरा है उसी ने ये जमीन हाँकी है। वो शिव ही है, शिव ओघड़ी। गांव के लोगों ने कहा, जाओ नंदनार, शंकर के मंदिर जाओ। नीचे पड़ी हुई बेलपत्र उठाकर, ना जाने कहां का जल भरकर नंदनार जब तिरुपुंगुर के मंदिर में, शंकर के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में लोगों को मालूम पड़ गया, विद्वत जनों को मालूम पड़ गया कि कोई बधुआ मजदूर आया है जिसके पास में जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र है। ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है, ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है जिसको लेकर आया है मेरा महादेव। दुनिया के लोग कहते हैं जिस नदी का जल भर रहे हो वो पवित्र है कि नहीं। याद रखना, दिल में पवित्रता का भाव होगा तो जिस नदी का जल भरोगे वो गंगा जल हो जाएगा। तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए।
तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसकी निगाह में गंदगी भरी होती है, जिसकी दृष्टि में गंदगी भरी होती है, उसको चारों तरफ गंदा नजर आता है। और जिसके दिल में गंगा और पवित्रता भरी होती है, उसे साधारण सा खड्डे का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसके लिए जल बनता है। महाराज वो जल विद्वत जनों को लगा ना जाने कहां का जल भर कर लाया है, जमीन पर से उठाई हुई बेलपत्र लेकर आया है। उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाकर सारे विद्वत जन, सारे दर्शनार्थी सामने खड़े कर दिए कि वो आने वाले बधुआ मजदूर को शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय, दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से ही बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा, बाबा जी, नंदी से नंदनार कर रहे हैं, बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंटलो बड़ा नंदी पत्थर का, पाषाण का, आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगर के मंदिर का अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो, इतना बड़ा नंदी, और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे, इनको भी डेढ़ा और बड़ा कर दो। इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा, मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं। नंदी ने कहा, चिंता मत करो, मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो।